रिकरेंस रिलेशंस को यूज करते हुए हम पॉलिनोमियल की टर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में हम लेजेंडरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन जो पहले मैंने बेसिक रिकरेंस रिलेशन ड्राइव किए हैं जनरेटिंग फंक्शन से, जनरेटिंग फंक्शन का एक मरतबा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, एक मरतबा एक्स के रिस्पेक्ट से, तो दो हमें डिफरेंट रिकरेंस रिलेशन मिले हैं। तो मैं रिकन्सिलेशन ए यूज करता हूँ, ये वाला रिकन्सिलेशन है, इसका डेरिवेटिव लेना है मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है मेरे पास रिकन्सिलेशन, ये आ जाएगा पी प्राइम जी प्लस वन, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। तो दो टर्म हमारे पास यहाँ से, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ से आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया जे वाली साइड से रिकन्सिलेशन विद रिस्पेक्ट टू जो मैंने एक्स डेरिवेटिव लिया है, ये एज इट इज दो टर्म है मेरे पास, पी जे माइनस वन प्राइम, पी जे प्लस वन प्राइम, और ये मेरे पास है प्रोडक्ट रूल की वजह से दो टर्म। पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू के साथ, ठीक। और इंडिविजुअली अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको वन बाय वन, तो टू इंटू टू जे प्लस वन पी जे प्लस टू इंटू टू जे प्लस वन एक्स पी जे प्राइम, और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज है। सेकेंड रिकन्सिलेशन लिया मैंने, जो कि ये रिकन्सिलेशन, इस रिकन्सिलेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया टू एन प्लस वन, तो बी के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस वन पी प्राइम जे प्लस वन प्लस टू जे प्लस वन पी जे माइनस माइनस वन प्राइम, और ये हमारे पास यहाँ भी टू जे प्लस वन मल्टीप्लाई कर। तो ये जो मैंने यहाँ पे नोटेशन कुछ यूज़ की है कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, तो ये लाइंस जिनकी स्लोप आपको नेगेटिव नजर आ रही हैं, ये दो टर्म सेम है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। ये लाइन जिनकी स्लोप पॉजिटिव है, ये मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये कैंसिल आउट कर रही हैं। ये सिर्फ नोटेशन है, ये इंडिकेट करने के लिए कौन सी टर्म किस कैंसिल आउट कर रही है। टिक वाली टर्म टिक वाली को कर रही है, और क्रॉस वाली टर्म क्रॉस वाली को कैंसिल आउट कर रही है। तो आप ये टर्म देखें, टू टू जे प्लस वन एक्स पी जे प्राइम, ये एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों, ये दोनों एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि ये वाली टर्म देखिए आप, तो ये है टू जे प्लस वन पी जे प्राइम माइनस वन, और आपके पास ये वाली जो टर्म है, ये टू जे पी जे प्राइम माइनस वन, तो ये टू जे यहाँ से दो टर्म मिलेंगी आपको, टू जे वाली प्लस पी जे प्राइम माइनस वन, यहाँ पे टू जे और टू जे वाली टर्म एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगी, और यहाँ से आपको मिल जाएगी पी जे प्राइम माइनस वन। अब आइए इक्वली कोई इस पे टर्म पे, तो ये टू जे प्लस वन है, ये टू जे प्लस वन को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं करेगी, बल्कि यहाँ से एक पी जे प्राइम प्लस वन रह जाएगा। बाकी ये, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, टू जे प्लस वन और प्लस वन, तो ये टू जे प्लस वन वाली टर्म एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी आपके पास रह जाएगी यहाँ से पी जे प्राइम प्लस वन वाली, जो कि आप यहाँ पे ये नीचे देख लो, ये वाली टर्म टू जे प्लस वन टू टाइम्स है, ये वन टाइम है, तो ये एक दूसरे ये आप यहाँ इस तरफ ले आए, तो ये टू माइनस वन, तो आपके पास टू जे प्लस वन हो गया। तो एक टर्म जो यहाँ से रह गई थी वो ये आ गई, एक टर्म जो यहाँ से रह गई थी वो ये आ गई मेरे पास, तो और ये आपके पास टू जे प्लस वन, ये क्रॉस वाली टर्म से है। तो सी एक्सप्रेशन मेरे पास ये है, कि दो एक्सप्रेशन को मैंने यूज करके बेसिक फंडामेंटल जो रिलेशन है उनसे मैंने रिकन्सिलेशन से ये टर्म लिखी है, ये रिकन्सिलेशन ड्राइव। तो इसी तरह आप रिकन्सिलेशन बी और सी के साथ, बी और सी को यूज करते हुए आप सारी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, डी रिलेशन लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो आप रिलेशन, और जी लिख सकते हो। तो इन रिलेशंस को यूज करते हुए मैं मजीद इसको थोड़ा सा रिफाइन करूंगा कि डिफरेंशियल लिया है मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाले रिकन्सिलेशन का,
तो ये मेरे पास एक्स रिकन्सिलेशन है, इधर से आप मल्टीप्लाई कर लें इसको टर्म बाय टर्म, पी जे प्राइम वन। तो अगर आप पूरा डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आ गई। ये नेक्स्ट टर्म होगी माइनस एक्स स्क्वायर पी जे प्राइम, इसके आप डेरिवेटिव लोगे तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज और प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से मेरे पास मजीद दो टर्म आ गई। तो इस तरह इस तरफ जे पी जे प्राइम एक्स आ जाएगा, और इस तरफ आपके पास है यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट लो देगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव, और माइनस यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जो हमने पहले जैसे की है कि सारी की जो पूरी इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ जे आ जाए। जे जैसे कि जे आप देख रहे हो कि ये भी जे है, ये जे है, यहाँ भी जे है, ये सारी जे है, लेकिन ये जे माइनस वन। तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग एक्सप्रेशन ई। तो आप एक्सप्रेशन ई ज़रा देखें तो एक्सप्रेशन ई है इस पे पी जे माइनस वन प्राइम, वो इसके इक्वल है, जो कि जे के इक्वल है। तो इसकी जगह पे पी जे माइनस वन प्राइम की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, जो जे इसकी टर्म है, माइनस जे पे पी जे प्लस एक्स पी जे प्राइम। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने से दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी एग्जैक्टली इस वाली टर्म के साथ, और आपके पास इस तरफ आएगी माइनस जे स्क्वेयर पी जे माइनस जे पी जे। इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें तो आप जे इंटू जे प्लस वन में लिख सकते हो, और इस तरफ आके ये और प्लस हो जाएगा। तो पूरी आपको इक्वेशन मिल गई इसमें इन टर्म्स ऑफ जे, जिसको मैंने यहाँ पे एन टर्म में लिखा है। तो ये आपके पास एग्जैक्टली लेजेंडरी इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखी हुई है। कई सारे जो फिजिक्स में जितने भी स्पेशल फंक्शन यूज होते हैं वो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक फंक्शन में लिखे जा सकते हैं। तो अगेन कि अगर आपको एक तो होता है फंक्शन जो आपको मिलते हैं पोलिनोमियल, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करो तो उसके सॉल्यूशन आपको फंक्शन मिलते हैं, पोलिनोमियल मिलते हैं। लेकिन आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए भी अगर आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है तो डायरेक्ट आप उसके पोलिनोमियल निकाल सकते हो, जैसे कि हमने इस लेक्चर में किया है। और इसकी एग्जांपल एक बेसल फंक्शन की है, बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन ये है। आप इससे सारे बेसल फंक्शन जो है वो जनरेट बेसल फंक्शन से आप जनरेट कर सकते हो। एक और फार्मूला है लेजेंडरी केस में जिससे आप पोलिनोमियल जनरेट करते हो, उसे कहते हैं रोड्रिगस फार्मूला। रोड्रिगस फार्मूला ये है जिसमें डिफरेंशियल nth डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। तो आपने सिर्फ n की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, उसके हिसाब से इसमें से डेरिवेटिव्स लेने हैं और आपको पोलिनोमियल जनरेट हो जाएंगे। अगर आप n की वैल्यू जीरो लो तो आपके पास जीरो ऑर्डर हो जाएगा, आप पोलिनोमियल मिल जाएगा। n की पावर फोर लो, n पावर फोर लो, तो आपको इस तरह इसमें पुट करके सिर्फ डेरिवेटिव लेने होंगे, तो आपको जो आप इससे पोलिनोमियल जनरेट करते चले जाओगे।